एक सब्र और बर्दाश्त। मुश्किलात में सुकून का राज रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी सब्र, इज़्म और इस्तिकामत की मिसाल है। जब अहले ताइफ ने आपको पत्थर मारे, तो आपने उन्हें अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, वो नहीं जानते। सबक: मुश्किल हालात में रद्द-ए-अमल के बजाय सब्र, दुआ और खैर ख्वाही अख्तियार करना ही कामयाबी का राज है। दो गुफ्त व शनीद में नरमी ला। ताल्लुकात बेहतर बनाने का नबवी तरीका आप फरमाते हैं। नरमी जिस चीज में भी हो उसे जीनत बख्श देती है, और जिससे निकल जाए उसे बदनमा कर देती है। मुस्लिम। रोजमर्रा झगड़ों, खानदानी या दफ्तर के मसाइल में नरमी और मुस्कुराहट बेहतरीन हल हैं। तीन, इंसाफ और दयानत। मुआशरती मसाइल का नबवी हल नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने मामलात में सबसे ज्यादा दियांतदार हो। आपने तिजारत, कर्ज, फैसला, हर चीज में अदल व इंसाफ को लाजिम करार दिया। अगर माशरे में हर शख्स इंसाफ और ईमानदारी अपनाए तो बेशतर मसाइल खुद खत्म हो जाएं। चार, मशूरा और अक्लमंदी। फैसलों में बरकत का राज नबी हर मामले में सहाबा कराम से मशूरा फरमाया करते थे, चाहे वो जंग हो या रोजमर्रा जिंदगी का मामला। सबक: अपने अहले खाना, दोस्तों या माहिरीन से मशूरा लेना न कमजोरी है न शर्म की बात, बल्कि सनती नबवी है। पांच, मुआफ़ी और दरगजर। दिल के सुकून का नबवी नुस्खा आपने फरमाया, जो शख्स मुआफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देता है। मुस्लिम। रोजमर्रा जिंदगी में जब कोई आपको दुख दे तो मुआफी देने से दिल हल्का होता है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। छह, नज़म व ज़ब्त। कामयाब जिंदगी की बुनियाद नबी वक्त की पाबंदी करते, काम में तरतीब रखते और हर काम एहसन तरीके से अंजाम देते। आपने फरमाया, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है जो काम को अमदगी से करता है। वक्त, इबादत और जिम्मेदारियों का तवाजुन ही रोजमर्रा अफरातफरी का बेहतरीन इलाज है। हफत, शक्र और कनात। जहनी सुकून का नबवी इलाज आपने फरमाया, देखो इन लोगों की तरफ जो तुमसे कम हैं, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे ज्यादा हैं। मुस्लिम। ये हिकमत हमें हसद, मायूसी और बेचैनी से बचाती है। अच्छे अखलाक हर मसले का जामा हल आपने फरमाया, मैं अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। मूता इमाम मालिक। नर्म गुफ्तगू, दूसरों का एहतराम और हुस्न सलूक, ये वो सिफात हैं जो इंसान को महबूब इलाही बनाती हैं। नतीजा, रसूल इकरम की सीरत हमें ये सिखाती है कि हर मसले का हल हिकमत, सब्र और हुस्न अखलाक में पोशीदा है। नबूई तालीमात सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का मुकम्मल निज़ाम है। अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इन उसूलों को अपनाएं तो घर, मुआशरा और दिल सब में सुकून कायम हो सकता है। सब्र, मोहब्बत और इंसाफ की हिकमत, ये तीनों सफ़ात नबी करीम की सीरते तीबा के स्तून हैं, जिनमें इंसानियत के लिए अमन, सुकून और अदल व रहमत का मुकम्मल पैगाम छिपा है। आइए तफसील से समझते हैं कि नबी अकरम की तालीमात में सब्र, मोहब्बत और इंसाफ की हिकमत क्या है, और ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे रोशनी बन सकती है। सब्र, मोहब्बत और इंसाफ की हिकमत। एक सब्र की हिकमत। मुश्किलात में ईमान का इम्तिहान सब्र दरअसल ईमान का सितून है, और रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी में सब्र की एली तरीन मिसालें कायम की। कुरान मजीद में इरशाद है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल बकरा 153। नबी की जिंदगी में सब्र की मिसालें। ताइफ का वाकया, जब लोगों ने पत्थर मारे, आपने बद्दुआ के बजाय हदायत की दुआ की। मुखा की सख्तियां, 13 साल तक जुल्म सहने के बावजूद आपने सब्र और दुआ को तुर्क नहीं किया। शख्सी सब्र, किसी ने गुस्ताखी की तो आपने फरमाया, बदला लेना मेरा काम नहीं, मेरा काम रहमत फैलाना है। हिकमत, सब्र का मकसद ये नहीं कि इंसान जुल्म पर खामोश रहे, बल्कि ये है कि वो गुस्से और जज्बात पर काबू पाए, हालात में अल्लाह पर भरोसा रखे और दरस्त वक्त पर दरस्त फैसला करे। रोजमर्रा सबक, किसी की बात दिल दिखाए तो सब्र करके दुआ करें। नाकामी या ताखीर पर मायूस होने के बजाय यकीन रखें कि अल्लाह बेहतर वक्त पर बेहतर अता फरमाएगा। दो, मोहब्बत की हिकमत। दिलों को जोड़ने का नबवी नुस्खा नबी करीम ने इंसानियत को मोहब्बत, रहमत और इखूत का दर्स दिया। कुरान में अल्लाह ताली ने आपको फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल अनबिया 107। नबी की मोहब्बत की मिसालें। बच्चों से मोहब्बत, आप बच्चों को सलाम करते, उनसे प्यार करते और उनके जज्बात का ख्याल रखते। दुश्मनों से मोहब्बत,
فتح मक्का के मौके पर फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इम्मत से मोहब्बत, रातों को इम्त की हदायत के लिए रोते और फरमाया, मेरी अमत, मेरी अमत। हिकमत, मोहब्बत कमजोरी नहीं बल्कि कुव्वत ईमान की अलामत है। जो शख्स दूसरों के लिए भलाई चाहता है, उसका दिल नफरत से पाक होता है और यही दिल अल्लाह के करीब होता है। रोजमर्रा सबक, दूसरों के ऐब छिपाना, उनके लिए दुआ करना, घरेलू और माशरती ताल्लुकात में नरम लहजा और खैरख्वाही अख्तियार करना, यही नबवी मोहब्बत है। तीन, इंसाफ की हिकमत, अदल से अमन का क़याम। इंसाफ, अदल वो बुनियाद है जिस पर एक सालिह मुआशरा कायम होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। अन्नहल, नवे नबी की तालीमात से घरेलू और माशरती मसाइल के हल। एक, घरेलू मसाइल के हल, घर में सुकून का नबवी तरीका। अल्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात में मोहब्बत और बर्दाश्त। नबी ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है और मैं अपने घर वालों के लिए तुम सबसे बेहतर हूं। तिरमिज़ी। आप घर के कामों में हिस्सा लेते, खाना खुलाते, कपड़े धोते और मुस्कुराते। इख्तिलाफ की सूरत में आपने कभी तल्ख कलामी नहीं की बल्कि नरमी और हिकमत से समझाया। हल, अगर हम एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करें और गुस्से के बजाय गुफ्त व शनीद और दुआ का रास्ता अपनाएं तो घर जन्नत बन सकता है। बी, वालदीन और औलाद का ताल्लुक। आपने फरमाया, वालदीन के साथ नेकी करो, उनके कदमों में जन्नत है। और औलाद को भी मोहब्बत से तरबियत देने का हुक्म दिया। जो अपने बच्चों पर रहम नहीं करता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। हल, वालदीन को इज्जत, वक्त और तोजा देना जरूरी है। बच्चों से सख्ती के बजाय शफकत और अमली मिसाल के जरिए तरबियत करनी चाहिए। जे, रिश्तेदारों से ताल्लुक, सला रहमी कुरान में हुक्म है और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो, किता ताल्लुक ना करो। नहल 90। नबी ने फरमाया, जो चाहता है कि इसकी रोजी में बरकत हो और उम्र दराज हो, वो रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। बुखारी। हल, घरेलू इख्तिलाफात में रिश्ता तोड़ने के बजाय माफ़ी, नरमी और खैरख्वाही अख्तियार करें। दो, माशरती मसाइल के हल, समाजी हम आहंगी का नबवी नुस्खा। अल्फ, मुआशरत में अदल व मिसावात। नबी ने फरमाया, तुम सब आदम की औलाद हो, ना अरबी को अजमी पर फजीलत है, ना गोरे को काले पर। फजीलत सिर्फ तकव्वी से है। मुस्नद अहमद। हल, मुआशरती ताल्लुकात में बराबरी, इंसाफ और इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। ज़ात पात, नस्ल या दौलत की बुनियाद पर फ़र्क रवा रखना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। बी, हमसायों के हुकूक। आपने फरमाया, जब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बार बार हमसाये के हुकूक की ताकीद की, यहाँ तक कि मैंने समझा वो उसे वारिस बना देंगे। बुखारी। हल, हमसाये के दुख सुख में शरीक होना, शोर शराबा और तकलीफ से बचना, मुश्किल वक्त में मदद करना, ये सब मुआशरती सुकून की कंजी हैं। जम, झगड़ों और गलत फहमियों का हल। नबी ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो इस पर जुल्म नहीं करता, न उसे जलील करता है। मुसलिम। और ये भी फरमाया, दो मुसलमानों के दरमियान सुलह कराना सदका है। हल, अगर इख्तिलाफ हो तो फौरन बात साफ करें, दिल में किना न रखें। तीसरे शख्स के जरिए सुलह करवाना नेकी है। दा, मईशत और माशरत में दयानतदारी। आपने फरमाया, सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन नबियों, सदीकों और शहीदों के साथ होगा। तिरमिज़ी। हल, कारोबार में झूठ, धोखा, नाप तोल में कमी या हराम कमाई से परहेज। दयानतदारी और सच्चाई ही बरकत और एतमाद की बुनियाद है। तीन नबवी उसूल, मुश्तरका रहनुमाई बराए घर और मुआशरा। नबवी उसूल अमली, इतलाक, सब्र व बर्दाश्त गुस्से के वक्त, खामोशी और दुआ, नरमी व मोहब्बत गुफ्तगू में नरम लहजा, दिलजोई, अदल व दियानत हर ताल्लुक में, इंसाफ, सला रहमी, रिश्तेदारों से ताल्लुक कायम रखना, खिदमत व खैरख्वाही, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना। नतीजा, नबी करीम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर हो। अगर हम नबी के अखलाक, सब्र, मोहब्बत और इंसाफ को अपने घरों और मुआशरे में अपना लें तो न सिर्फ घर का माहौल पुरस्कून होगा बल्कि मुआशरा अमन व भाईचारे का गहवारा बन जाएगा।